अगर आप 9 से 10 लाख रुपए के बीच एक टर्बो पेट्रोल सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं तो आपको मार्केट में स्कोडा काइलैक का सिग्नेचर वेरिएंट, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का MX3 वेरिएंट, Hyundai वेन्यू का HX5 टर्बो वेरिएंट और किया सोनेट का HTK टर्बो वेरिएंट मिल जाता है। और इन सभी गाड़ियों में आपको डिसेंट फीचर्स के साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलती है। एंड हमारे एक व्यूअर श्रेयांश जैन जी ने कमेंट किया था कि उनको एक कंपैरिजन चाहिए Hyundai वेन्यू के HX5 टर्बो वेरिएंट और स्कोडा काइलैक के सिग्नेचर वेरिएंट के बीच। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी है आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। एंड अगर आपको भी सेम डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप भी कोई नई कंपैरिजन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। हम उस कंपैरिजन पे जल्दी ही वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन स्पेक्स की तो Hyundai वेन्यू के HX5 टर्बो वेरिएंट में आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो जनरेट करता है 118 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 172 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्कोडा काइलैक के सिग्नेचर वेरिएंट की तो इसमें आपको मिल जाता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 114 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 178 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर आपको दोनों ही गाड़ियों में 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, बट यहाँ पर आपको पावर वेन्यू में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, वहीं टॉर्क आपको काइलैक में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो Hyundai वेन्यू के HX5 टर्बो वेरिएंट और स्कोडा काइलैक के सिग्नेचर वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। जहां तक बात है माइलेज की तो Hyundai वेन्यू मैनुअल टर्बो पेट्रोल वेरिएंट के साथ 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर और वहीं स्कोडा काइलैक मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 19 to 20 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की तो Hyundai वेन्यू के HX5 वेरिएंट और स्कोडा काइलैक के सिग्नेचर वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की तो वेन्यू की लेंथ 3995 mm की है, वहीं काइलैक की भी लेंथ 3995 mm की ही है। विड्थ की जहां तक बात है तो वेन्यू की विड्थ 1800 mm की है, वहीं काइलैक की विड्थ 1783 mm की। तो यहाँ पर वेन्यू की विड्थ करीब 17 mm ज्यादा है काइलैक की विड्थ से। हाइट की जहां तक बात है तो वेन्यू की हाइट 1665 mm की है, वहीं काइलैक की हाइट 1619 mm की। तो यहाँ पर अगेन वेन्यू की हाइट करीब 46 mm ज्यादा है काइलैक की हाइट से। व्हील बेस की जहां तक बात है तो वेन्यू में आपको मिल जाता है 2520 mm का व्हील बेस, वहीं काइलैक में आपको मिलता है 2566 mm का व्हील बेस जो कि 46 mm ज्यादा है वेन्यू के व्हील बेस से। और व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से काइलैक की रियर सीट्स पे आपको ज्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहां तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की तो वेन्यू में आपको मिल जाता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं काइलैक में आपको मिलता है 189 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर वेन्यू में ज्यादा तो नहीं बट 1 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा मिल जाती है। जहां तक बात है कैपेसिटी की तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं तो Hyundai वेन्यू में आपको 375 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, वहीं काइलैक में आपको 360 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है। तो यहाँ पर वेन्यू में आपको 15 लीटर ज्यादा बूट स्पेस मिलती है। और अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखने जाएं तो Hyundai वेन्यू ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू काइलैक। जहां तक बात है दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट कंफर्ट की तो Hyundai वेन्यू में पीछे 3 लोग बैठकर ट्रैवल तो कर सकते हैं बट कंफर्ट ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा। एंड अगर हम बात करें नी रूम की तो यहाँ पर आपको काफी डिसेंट अमाउंट ऑफ नी रूम मिल जाता है, बट यहाँ पर थाई सपोर्ट को थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। वहीं अगर बात की जाए स्कोडा काइलैक की तो यहाँ पर भी पीछे 3 लोग बैठ तो सकते हैं बट कंफर्ट ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। बाकी नी रूम की अगर बात की जाए तो मिनिमम नी रूम आपको 1.5 इंचेस तक का मिल जाता है और मैक्सिमम नी रूम आपको 6 इंचेस तक का मिल जाता है। और थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको ठीक ठाक रियर सीट कंफर्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि दोनों ही गाड़ियों में पीछे 3 एडल्ट्स उतने कंफर्टेबली बैठकर ट्रेवल नहीं कर सकते। जहां तक बात है ब्रेक्स की तो Hyundai वेन्यू के HX5 टर्बो वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं स्कोडा काइलैक के सिग्नेचर वेरिएंट में भी आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर किए जाते हैं।
टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो Hyundai Venue के HX5 टर्बो वेरिएंट में आपको 215/60R 16 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं। वहीं स्कोडा काइलैक के सिग्नेचर वेरिएंट में आपको 205/60R 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर स्कोडा काइलैक में आपको अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं वेन्यू में आपको स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर्स को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए Hyundai Venue के HX5 टर्बो वेरिएंट की, तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, साइड बॉडी क्लैडिंग, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर एंड रियर हेलोजन इंडिकेटर्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए स्कोडा काइलैक के सिग्नेचर वेरिएंट की, तो इसमें आपको LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स विद क्रोम इंसर्ट्स, साइड बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल्स, एरियल एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड रियर डिफॉगर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो ये तो हो गई एक्सटीरियर फीचर्स की बात। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए Hyundai Venue के HX5 टर्बो वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, सिल्वर फिनिश्ड इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, manual dimming IRVM, electrically adjustable and retractable ORVMs, 10.25 inches infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, steering mounted controls, voice command, fabric seat upholstery, driver seat height adjustment, front seat back pockets, full folding rear seat, 10.6 inches fully digital instrument cluster, front cup holders and sunroof जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्कोडा काइलैक के सिग्नेचर वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, क्रोम फिनिश्ड इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, 7-inch infotainment system with wired Apple CarPlay and wired Android Auto, 4 speakers, steering mounted controls, fabric seat upholstery, driver seat height adjustment, front seat back pockets, driver armrest with storage, semi-digital instrument cluster, front cup holders, cool glove box and full folding rear seat जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी अच्छे और प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफर किए गए। पर एक बार ज़रा नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर रेफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए Hyundai Venue की, तो इसका एज सच कोई भी क्रैश टेस्ट परफॉर्म नहीं किया गया है। बट अगर हम बात करें इसके HX5 टर्बो वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 6 एयर बैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंटी थेफ्ट अलार्म, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए स्कोडा काइलैक की, तो इसने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त सेफ्टी रेटिंग है। एंड जहाँ तक बात है इसके सिग्नेचर वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयर बैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है कलर ऑप्शंस की, तो Hyundai Venue के HX5 वेरिएंट में आपको मिस्टिक सैफायर, हेजल ब्लू, ड्रैगन रेड, एटलस व्हाइट, टाइटन ग्रे एंड ABS ब्लैक जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी डुअल टोन कलर ऑप्शंस HX6 वेरिएंट से स्टार्ट हो जाते हैं। एंड जहाँ तक बात है स्कोडा काइलैक के कलर ऑप्शंस की, तो इसमें आपको ऑलिव गोल्ड, टॉर्नेडो रेड, कार्बन स्टील, ब्रिलियंट सिल्वर, कैंडी व्हाइट,
लावा ब्लू एंड डीप पर्ल ब्लैक जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। बात कीजिए अगर मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो Hyundai Venue पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं स्कोडा काइलैक पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। जहां तक बात है प्राइसिंग की, तो Hyundai Venue का HX5 टर्बो वेरिएंट आपको 9.74 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं स्कोडा काइलैक का सिग्नेचर वेरिएंट आपको 8.99 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस के बीच आपको 75,000 रुपीस का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 75,000 रुपीस जैसी हैवी अमाउंट लगा के Hyundai Venue के HX5 टर्बो वेरिएंट को लेना प्रेफर करेंगे या फिर स्कोडा काइलैक के सिग्नेचर वेरिएंट की तरफ जाएंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.